नमस्ते। अपनी मैट पर किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आईज क्लोज्ड। अब दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ें। अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें। इनहेल करते हुए 3 बार ओम चैंट करेंगे। इनहेल एंड चैंट ओम। फिर से एक बार वन लास्ट टाइम। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और ओम चैंटिंग से जो एनर्जी अपने शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है उसे पूरे शरीर में पहुंचाइए। पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करें। एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। इनहेल एंड कम अप। अब हम यौगिक वार्म अप करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और नमस्ते में जोड़ें। गिव इट अ नाइस अपवर्ड स्ट्रेच। एक्सहेल, हैंड्स डाउन। इनहेल एंड डू इट अगेन। इस आसन से बैक पेन में आराम मिलता है और बहुत ही ज्यादा एनर्जी पूरे शरीर को मिलती है। एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन। Inhale and once more look up, bring your hands to shoulder level और एक्सहेल करते हुए अपनी राइट साइड पर बेंड करें। राइट एल्बो फ्लोर पे टच करें और लेफ्ट आर्म सीधा रखें। इनहेल, कम टू सेंटर, एक्सहेल एंड बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट और नजर अपनी राइट आर्म की तरफ रखें। इनहेल एंड कम बैक टू सेंटर। दोनों तरफ बारी बारी से रिपीट करेंगे। इस आसन से ब्रीदिंग बहुत ही इजी और आसानी से कर सकते हैं और ये आसन ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। अब सेंटर में आइए और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ फ्लोर पे रखें, चिन ऑन चेस्ट। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, लुक अप। एक्सहेल एंड हैंड्स ऑन शोल्डर लेवल। एक्सहेल करते हुए राइट साइड पर ट्विस्ट करें। राइट हैंड हिप्स के पीछे, लेफ्ट हैंड ऑन राइट नी। इनहेल बैक टू सेंटर, एक्सहेल and twist towards your left. इनहेल करते हुए सेंटर में वापस आएं और इसे दोनों तरफ एक एक बार रिपीट करेंगे। इस आसन से हिप्स से लेकर शोल्डर्स तक बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है। ये आसन साइटिका और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एवं बैक पेन के लिए लाभदायक है। सेंटर में आए, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे रखें। इनहेल एंड हैंड्स अप, लुक अप, स्ट्रेच अप। एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। दोनों हाथ फ्लोर पे रखें,
फोरहेड को फ्लोर पे टच करें। एब्डोमेन पुल्ड इन। इनहेल करते हुए वापस ऊपर आए। एक्सहेल करते हुए पुट योर हैंड्स डाउन। अब दोनों पैरों को सीधा करें और उन्हें थोड़ा सा शेक करें। पैरों को रिलैक्स करें। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का गैप रखें। बैक स्ट्रेट। अंगूठे सीलिंग की तरफ रखें। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। लुक अप, स्ट्रेच अप। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड। दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ लेंगे। कीप ब्रीदिंग। अपने बॉडी को घुटनों की तरफ पुल करें, यानी कि चेस्ट से घुटनों की तरफ अपने बॉडी को खींचे। लुक स्ट्रेट। इस आसन से एंकल्स, काव्स, हैमस्ट्रिंग्स को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलता है। इस आसन से स्पाइन भी काफी फ्लेक्सिबल होती है। ये आसन करते दौरान आप अपने एल्बोज को बेंड करते जाएं ताकि आपका बॉडी ज्यादा नीचे आए। इनहेल एंड हैंड्स अप, लुक अप। एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन। दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें और लेफ्ट हील हिप के नीचे आए ऐसे फोल्ड कर दें। राइट लेग सीधा रखें। ध्यान रहे हो सके तो राइट नी को फ्लोर से उठने ना दें। इनहेल, हैंड्स अप। एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड। दोनों हाथों से अपने राइट लेग के अंगूठे पकड़ लें। ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन योर नी। Keep breathing and stay here. ये जानु शीर्षासन का एक वेरिएशन है। अब इनहेल करते हुए ऊपर आए। एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन। रिलीज द पोस्चर। अब यही आसन हम राइट लेग को फोल्ड करके करेंगे। ये आसन करते हुए ध्यान रहे कि आप अपनी बैक को लॉन्ग और जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखें। इस आसन से शरीर की अकड़न यानी कि स्टिफनेस दूर होती है। ये आसन नी मसल्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है और अपने घुटने हेल्दी भी करने में मदद करता है। इस आसन से स्पाइन भी हेल्दी होती है। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। एक्सहेल करते हुए ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। शेक योर लेग्स, रिलैक्स। अब फिर से अपने लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करेंगे और पहले की तरह ही हील्स हिप पे टच करें वैसे फ्लोर पे रखेंगे। अब अपने राइट लेग को नी से फोल्ड करें, फुट फ्लोर पे रखें और दोनों हाथों से राइट अंगूठे को ग्रैब करें। राइट लेग को सीधा ऊपर उठाएं और नी से स्ट्रेट करें। एब्डोमेन पुल्ड इन। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। ब्रीदिंग करते रहें। एक्सहेल एंड ब्रिंग योर लेग डाउन। लेफ्ट लेग को ओपन करेंगे। दोनों पैर शेक करेंगे। अब यही आसन हम राइट लेग को फोल्ड करते हुए रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को अंगूठों से पकड़कर नी से सीधा
ऊपर उठाएं। स्टे हियर। इस आसन से वेरिकोज वेन्स और साइटिका में राहत मिलती है और ये आसन पैरों को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल करता है। लोअर बैक पेन के लिए भी ये आसन लाभदायी है। दोनों पैरों को खोलेंगे और थोड़ा सा शेक करेंगे। अब दोनों पैरों को फैला दें, यानी कि जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं खोलें। हिप जॉइंट्स को रिलैक्स करें और पैरों को मैक्सिमम खोल दें। इनहेल करते हुए रेज योर हैंड्स अप, लुक अप। एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। दोनों हाथ फ्लोर पे, forehead on the ground. Keep breathing. Pull your abdomen in. Try to walk forward with your hand and stretch maximum. Inhale करते हुए ऊपर उठ जाएं। अब अपने राइट लेग के आगे और पीछे एक एक हाथ रखें, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड दोनों पैरों के बीच में और राइट हैंड हिप्स के पीछे रखें। इनहेल करते हुए अपने बटक्स को लिफ्ट करें एंड एक्सहेल एंड डाउन। रिपीट दिस ऑन द अदर साइड। राइट हैंड बिटवीन टू लेग्स एंड लेफ्ट हैंड हिप्स के पीछे। रेज योर बटक्स। इसे बारी बारी से दोनों तरफ रिपीट करेंगे। इस आसन से हमारे पैर के सारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ जॉइन योर लेग्स, शेक देम, मूव देम। अब दोनों पैरों को नीचे बेंड करें। दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ लें और इनहेल करते हुए धीरे से दोनों पैर ऊपर उठाएं। अंगूठे पकड़ के ही रखें। Try to keep your knees straight. Keep breathing and stay here for a few breaths. Abdomen pulled in. एक्सहेल करते हुए दोनों पैर नीचे लाएं। Release the posture. Shake your legs. अब दोनों पैरों को नी से फोल्ड करेंगे और दोनों पैरों के हील्स हिप्स पर टच करे वैसे रखेंगे, यानी कि वज्रासन में बैठेंगे। ध्यान रहे दोनों टोज एक दूसरे से टच करें, एक दूसरे के ऊपर ना जाएं। अब धीरे से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। नी से लेकर हिप्स तक एक लाइन में रहें और शोल्डर से लेकर रिस्ट तक आपके हाथ भी सीधे एक लाइन में रहें। अब इनहेल करते हुए अपना राइट लेग और लेफ्ट आर्म ऊपर उठाएं। लुक अप। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। एक्सहेल एंड हाथ और पैर को नीचे लाएं। अब इनहेल करते हुए राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। ट्राई करें कि चेस्ट जितना ओपन कर सके करें। अब हम यहाँ से पर्वतासन में आएंगे। एक्सहेल करते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं और नीज को भी ऊपर उठाएं। ट्राई करें कि आपके दोनों पंजे फ्लोर पे टिके हुए हैं। हील्स को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें।
अब इनहेल करते हुए भुजंगासन में आइए। अपने हेड, चेस्ट और स्टमक को फ्लोर से ऊपर रखें। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। चेस्ट को जितना ओपन कर सके करने की कोशिश करें। अब एक्सहेल करते हुए फिर से पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन आपके लोअर बैक से लेकर थाइज, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स और एंकल्स को बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग देता है। अब इनहेल करते हुए फिर से भुजंगासन में आइए। भुजंगासन से आपके स्टमक, चेस्ट और गले के मसल्स को अच्छा स्ट्रेचिंग मिलता है। शोल्डर्स ओपन होते हैं और पोस्चर भी सही होता है। अब एक्सहेल करते हुए फिर से पर्वतासन में आइए। कीप ब्रीदिंग, स्टे हियर। अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे और दोनों नीज के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। नीज को जितना खोल सकते हैं खोलें, अंगूठे एक दूसरे से जोड़ के रखें। अब एक्सहेल करते हुए हिप को नीचे लाएं और दोनों पैरों के ऊपर रखें। हाथ आगे की तरफ खोल के रखें। ट्राई टू टच योर फोरहेड और योर चिन ऑन द ग्राउंड। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। ये बालासन का वेरिएशन है। इससे हमारा शरीर रिलैक्स होता है। शोल्डर्स और चेस्ट ओपन होते हैं। अब इनहेल करते हुए टेबल टॉप पोजीशन में वापस आएं और अपने नीज के ऊपर उठ जाएं। वीडियो को देखते रहें। Inhale and raise your hands to your shoulder level. अब एक्सहेल करते हुए बारी बारी से दोनों हाथों को हिल्स पे रखेंगे। पीछे की तरफ बेंड करें। जितना हो सके अपने हिप्स को बाहर की तरफ पुश करें। ड्रॉप योर हेड बैक। लुक अप। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। जितना हो सके अपने हिप्स को बाहर की तरफ पुश करते रहें। ये आसन नी पेन वाले ना करें। एक्सहेल करते हुए सेंटर में वापस आए एंड रिलीज द पोस्चर, हैंड्स डाउन। अब हम उष्ट्रासन का काउंटर पोज करेंगे, यानी कि जैसे हमने बैक बेंडिंग किया, हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अपने नी पर रहिए और हेड को फ्लोर पर टच करें। अपने सिर और नी के बल पे पूरे बॉडी को रखें। इनहेल करते हुए टेबल टॉप पोजीशन में आइए और धीरे से पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में 6 इंच का गैप रखें। थोड़ा सा रिलैक्स करें और दोनों पैरों को एक दूसरे के पास लाएं। फोरहेड ऑन द फ्लोर, हैंड्स बिसाइड योर चेस्ट। इनहेल करते हुए अपने हेड, चेस्ट और स्टमक को ऊपर उठाएं। हम भुजंगासन में आएंगे। नजर ऊपर की तरफ रखें। चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपैंड करें। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। एक्सहेल एंड कम डाउन। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर अपना सिर रख के लेट जाएं। अंगूठे बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। अब दोनों हाथों को
एल्बो पे लाएं, यानी कि अपनी फिंगर्स और एल्बो सीधी लाइन में फ्लोर पर रहे, ऐसे दोनों हाथ फ्लोर पर रखें। टोज आउटस्ट्रेच्ड और अपना हेड और चेस्ट जमीन से ऊपर उठाएं। हम बेबी कोबरा पोज में हैं। अब यहीं से अपना लेफ्ट लेग इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं। हम शलभासन का वेरिएशन कर रहे हैं। एक्सहेल करें, अपना लेफ्ट लेग नीचे रखें। अब इनहेल करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। एक्सहेल एंड राइट लेग डाउन। अब हम लेफ्ट लेग से फिर से यही सीक्वेंस दोहराएंगे और दोनों पैर से बारी बारी से ये आसन करेंगे। इस आसन से एब्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और पेट के आसपास की चर्बी भी कम होती है। एक्सहेल करते हुए राइट लेग को नीचे लाएंगे। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पे रखेंगे। सिर को हथेली पे रख के दोनों पैर रिलैक्स करें। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा रखें और पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। फीट बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। फीट को फ्लोर की तरफ जितना हो सके रिलैक्स छोड़ें। दोनों हाथों को हिप्स के बाजू में रखें। बॉडी से थोड़ा सा दूर रखें। palms facing the ceiling. अब दोनों पैरों को पास में लाएं। Join your feet. Palms facing the ground. पैरों को नी से फोल्ड करेंगे और इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे। पैरों को सीधा करें, नी से स्ट्रेट रखें, अंगूठे अपनी तरफ। ये अर्ध हलासन है। अब एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे लाइए। अब इसी सीक्वेंस को एक बार और रिपीट करेंगे। दोनों पैर नी से बेंड करें और इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं। यह आसन एब्स के लिए बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है। इस आसन से लोअर बैक पेन में भी राहत मिलती है। एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को नीचे लाइए। अब दोनों पैरों को नी से बेंड करें और दोनों हाथ के फिंगर्स हील को टच करें वैसे रखें। इनहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। जितना मैक्सिमम ऊपर उठा सकते हैं हिप्स को ऊपर उठाएं। कीप ब्रीदिंग। ये ब्रिज पोज यानी कि सेतुबंद आसन है। एक्सहेल करते हुए हिप्स डाउन। अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब हम नौकासन यानी कि बोट पोज करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री तक ऊपर उठाएं और अपना अपर बॉडी भी ऊपर उठाएं, यानी कि आप हिप्स पर बैलेंस करेंगे। दोनों हाथ सीधे रखें। एक्सहेल एंड ब्रिंग योर अपर बॉडी डाउन, legs down. दोनों पैरों को शेक करेंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे। अब हम स्पाइनल ट्विस्टिंग यानी कि कटी वक्रासन करेंगे।
दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे सीधा रखें, पाम्स फेसिंग द फ्लोर। अब अपने लेफ्ट लेग को नी से बेंड करें और लेफ्ट फुट राइट नी के ऊपर रखें। अब धीरे से एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट नी को राइट साइड पर नी को फ्लोर पे टच करें और राइट हैंड से नी को फ्लोर की तरफ पुश करें। गर्दन को लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाइए। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। अब इनहेल करते हुए पैर को ऊपर उठाएं एंड रिलीज द पोस्चर। दोनों पैरों को फ्लोर पे रखें। अब यही सीक्वेंस हम राइट लेग को नी से बेंड करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे और रिपीट करेंगे। ये आसन हमारी स्पाइन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है। इस आसन से मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग होता है। डायबिटीज की समस्या में भी ये आसन बहुत लाभदायी है। फैट कम करने के लिए भी ये आसन उपयोगी है। दोनों पैर से बारी बारी से ये आसन रिपीट करेंगे। ये आसन महिलाओं के लिए, खास करके गृहिणियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ज़्यादातर महिलाएं घर के कामकाज में अपने पोस्चर्स पर ध्यान नहीं देती हैं, तो इन्हें लोअर बैक पेन की समस्या ज़्यादा रहती है। ये आसन लोअर बैक पेन के लिए रामबाण इलाज है। जो लोग ऑफिस में लंबे आवर्स तक बैठकर काम करते हैं या जो लोग बहुत लंबे आवर्स तक खड़े रहकर काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये आसन अत्यंत लाभदायी है। अब इनहेल करते हुए नी को ऊपर उठाएं, एक्सहेल, legs down, release the posture। अब हम धीरे से शवासन में आएंगे। अब अपनी राइट साइड पर करवट लें, नी को हल्का सा बेंड करें, लेफ्ट हैंड को फ्लोर पे रखें, धीरे से बैठ जाइए। किसी भी अच्छे से मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आईज क्लोज्ड, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। कीप ब्रीदिंग एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी हर एक सांस को विटनेस करें। कॉन्शियसली एक एक ब्रेथ को वॉच करें। ट्राई करेंगे कि हम दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर फोकस करेंगे। आज्ञा चक्र पे फोकस करते हुए महसूस करिए कि आपके शरीर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है और आज्ञा चक्र से ये एनर्जी जो उत्पन्न होती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चित्ती एनर्जी है। यानी कि ये एनर्जी हमें पावर और नॉलेज दोनों देती है।
इस एनर्जी को आज्ञा चक्र से पूरे शरीर में फैलाएं। महसूस करें कि एक करंट की तरह ये एनर्जी धीरे धीरे पूरे शरीर को पहुंच रही है। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप नमस्ते में दोनों हाथ जोड़ेंगे या फिर ज्ञान मुद्रा में ही रहिए। नमस्ते।